महंत रविंद्रपुरी का कांवड़ियों को संदेश, एक लोटा जल ही पर्याप्त, नशे और दिखावे से दूर रहें। कांवड़ यात्रा को लेकर श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कांवड़ियों से आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य, अनुशासन और नशा मुक्त यात्रा का पालन करने की अपील की। हरिद्वार से मीडिया से बातचीत करते हुए श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और सावन के महीने में हरिद्वार भगवान शिव का धाम बन जाता है। उन्होंने कहा कि कांवड़िए भगवान शिव के गण हैं, इसलिए उन्हें अनावश्यक कठिन साधना और दिखावे से बचना चाहिए। महाराज ने कहा कि 12-12 मटके लेकर चलने जैसी कठिन कांवड़ यात्रा से रीढ़ की हड्डी और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि भगवान शिव सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अर्पित एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से पूरी कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखने, भांग और अन्य नशों से दूर रहने की अपील की। साथ ही स्थानीय लोगों से भी अतिथि देवो भव की भावना के साथ शिव भक्तों का स्वागत करने का आग्रह किया। साधुवाद। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और हम सब मानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहाँ उत्तराखंड में है। सावन का महीना है और भगवान शंकर का निवास कहाँ हरिद्वार में माना जाता है। और हमारे जितने भी हमारे कावड़ी आते, कावड़ी नहीं है, ये भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के भक्त है। आपने देखा होगा कि एक मटका ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये 12-12 मटके लेकर के जाते हैं। और देखिए, अगर आप सच में मानेंगे बहुत बड़ा हठ योग है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसा हठ योग उचित नहीं है कि आपकी जो बैकबोन है वो भी हिल सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल, एक लोटे जल से भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। कहते तो तत्व ना जानामि की दृशोसी महेश्वरा या दृशोसी महादेव तादृशाई नमो नमः। वो भगवान शंकर है, उनको नमन करो, प्रणाम करो, वंदन करो, पूजा करो, स्तुति करो, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा हठयोग करना उचित नहीं है। और हरिद्वार है, हरिद्वार में जितने भी हम हरिद्वार के वासी है उनसे भी हमने अपील की है, कृपया ये तो एक हफ्ते की कावड़ है और आप भी जितने भी कावड़ी भाई हमारे आते हैं, अतिथि देवो भव, हमें भी इनको देव के समान समझना चाहिए। और हमने देखा है जब ये लोग हरियाणा में पहुंचते, दिल्ली में पहुंचते हैं, यूपी में जाते, राजस्थान में वापस जाते हैं, इनके पाँव में बहुत बड़े बड़े छाले होते हैं। ये लोग कैसे यहाँ से जाते हैं ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मंदिर है, मठ है। जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं इनकी टांगें सूजी हुई होती है। और मैं यही कहना चाहूंगा, ये ज्यादा जो वाद विवाद होता है हरिद्वार में ही होता है। हरिद्वार के बाद में बिल्कुल ये शांत मर्यादा से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने एक कावड़ी से पूछा, मैंने कहा मेरे भैया आपने भांग क्यों खाई? भांग खा रहा था। उन्होंने कहा गुरुजी भगवान शंकर भांग खाते थे। मैंने कहा मेरे भैया भगवान शंकर तो विष भी पीते थे। ऐसा काम हम ना करें कि जो उचित ना हो। और हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए जो हमारी कावड़ यात्रा हो नशा मुक्त हो।